ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित एकात्म धाम में आदि गुरु शंकराचार्य के प्राकटोत्सव पर आयोजित 5 दिवसीय एकात्म पर्व का शुभारंभ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दीप प्रज्वलित करने के साथ किया है। इस अवसर पर द्वारका शारदा पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती, स्वामी शारदानंद सरस्वती और पद्मश्री निवेदिता बिड़े सहित कई संत एवं विद्वान उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने अद्वैत लोक एवं अक्षर ब्रह्म प्रदर्शनी का लोकार्पण किया और वैदिक अनुष्ठानों में भाग लिया। कार्यक्रम में आचार्य शंकर सांस्कृतिक एकता न्यास के तत्वाधान में विभिन्न विद्वानों ने अद्वैत एकात्मवाद एवं आधुनिक संदर्भों पर अपने विचार रखे। शंकराचार्य सदानंद सरस्वती ने अपने उद्बोधन में आत्मबोध और मानव जीवन के महत्व पर बल दिया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री का सम्मान भी किया गया और एकात्म यात्रा व अद्वैत लोक संग्रहालय पर आधारित लघु फिल्म को प्रदर्शित किया गया। उल्लेखनीय है कि अद्वैत लोक संग्रहालय के निर्माण के लिए राज्य सरकार ने 2195 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। समारोह में पुस्तक विमोचन, वेबसाइट लॉन्च और शतावधानी ललितादित्य का सम्मान भी किया गया। आज के इस आयोजन में 5 दिवसीय शंकराचार्य जयंती के अवसर पर संस्कृति मंत्रालय मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा भव्य दिव्य आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आज का शुभारंभ सत्र शारदा पीठ के शंकराचार्य परम पूज्य सदानंद जी महाराज साहब के साथ और अन्य विद्वानों की मौजूदगी में ये कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। एकात्म धाम आदि गुरु शंकराचार्य जी की उस काल को याद दिलाता है जब 1200 साल पहले यहाँ शंकराचार्य जी आए थे और दुनिया में शंकराचार्य जी की द्वारा किए गए कामों से सदैव भारतवर्ष गौरवान्वित होता रहेगा। 4 धाम, हमारे 10 नामी नागा सन्यासियों के साथ सनातन संस्कृति के लिए जो काम किया वो आखिर अद्भुत था। मेरी अपनी ओर से बधाई। नमस्कार, रुजिंदार। मैं भिलाई छत्तीसगढ़ से आई हूँ। मैं एक शंकर दूत हूँ, एक अद्वैत एम्बेसडर हूँ गवर्नमेंट ऑफ एमपी के सुंदर इनिशिएटिव का। आचार्य शंकर सांस्कृतिक एकता न्यास का ये जो एक इनिशिएटिव है कि आचार्य शंकर के जो मैसेज है अद्वैत का, वो यूथ तक पहुँचाना, सिर्फ यूथ तक ही नहीं, वो पूरे संसार में इसको पहुँचाना चाहते हैं। इस उपक्रम में बहुत सारे भारतवर्ष में जितने अलग अलग आश्रम हैं, अद्वैत आश्रम हैं, उन अद्वैत आश्रम के साथ टाई अप करके गवर्नमेंट यूथ को भेजती है वहाँ पे अद्वैत सीखने के लिए। अद्वैत के अलग अलग जो ग्रंथ हैं, आचार्य शंकर के लिखे हुए भाष्य हैं, उनको सीखने के लिए। और यहाँ पे आज उसका कॉन्वोकेशन है। जितने भी लोगों ने अटेंड किया है, 21 तारीख को जिस दिन आचार्य शंकर की जयंती है, उस दिन उन लोगों का दीक्षांत होगा। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस इवेंट का इनॉग्रेशन किया और ये बहुत ही आप पूरा अगर 5 दिन का इवेंट देखेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से प्लान्ड है। बहुत अच्छे इसमें टॉपिक्स है, अद्वैत और जेनजी, अद्वैत और एआई। ऐसा नहीं कि इट इज़ जस्ट व्हाट वी से रिलीजियस और स्पिरिचुअल, बट इसको एक नई जीवन में कैसा ब्लेंड करना है, उसके लिए भी ये इनिशिएटिव है। तो जितने लोग जुड़ सकें अद्वैत से, आचार्य सांस्कृतिक एकता न्यास से, उनका सौभाग्य होगा। मेरा तो आई एम रियली वेरी लकी फॉर्चुनेट कि आई एम अ पार्ट ऑफ दिस। तो नमस्कार, मैं तेजस्विनी पाचेगांवकर हूँ। आई एम अ हेल्थ प्रैक्टिसिंग कर रही हूँ और मैं शेरविंद आश्रम से आती हूँ। तो अद्वैत के बारे में मुझे नॉलेज था, लेकिन उसका डीपर अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए मुझे पता चला कि एकात्म धाम और न्यास ऐसा काम कर रहा है, तो मैंने उधर अप्लाई किया था और मुझे मिल गया था शिविर। और शिविर में जाने के बाद मुझे ये बोध हुआ कि हमें बहुत कम पता है और बहुत जानने की भी ज़रूरी है और उसका प्रचार करने की भी ज़रूरी है, और उसके लिए हमें गुरु चाहिए, जो संत जो जी रहे हैं वो जानना चाहिए। तो उस वजह से मैं इधर आई थी और यही मेरा उद्देश्य है कि इसे कैसे जी सके, कैसे पा सके। और जैसे हमें यहाँ पर भी बोला गया है कि ये अभी हमें मॉडर्न ज़माने में भी लेके आना है, तो वही मेरा एम होगा कि मैं मेडिकल प्रैक्टिस में कैसे अद्वैत को ला सकूँ। और यहाँ से मैं यही सीख के जाती हूँ कि हर किसी में ब्रह्म है, तो अगर हम किसी को ठीक करना चाहते हैं, वो खुद ही ब्रह्म है, वो खुद ही संपूर्ण है, तो हम क्या हैं, हम डॉक्टर्स क्या करें। लेकिन ये जब ज्ञान लेके कोई अगर किसी को मेडिसिन देगा या कोई हेल्प करेगा हीलिंग में, तो कितना अच्छा होगा। तो ये अद्वैत में जो साइंस है, जो एक मैजिकल मोमेंट है, वो मुझे यहाँ से मिला है और यही मेरे लिए सबसे बड़ी जो भाग्यशाली बोलूँगी मैं खुद को, वो ज्ञान है। हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर जो नई उम्र के लोग हैं वो हमको दिख रहे हैं। जी। एक बदलाव आप मानती हैं? जी, बदलाव ज़रूर है और ये बदलाव इसलिए भी है, जैसे हम सुनते हैं जेनज़ी है, उन्हें बहुत कुछ करने की आदत होती है, उनका बहुत स्कैटर्ड होता है माइंड, लेकिन वहीं पर हम आइडेंटिटी ढूँढने की कोशिश करते हैं। जो
हम खुद का सेल्फ ढूंढने की भी कोशिश करते हैं, और उसी को हम अद्वैत ने हमें इतने ब्यूटीफुली समझाया, इतने साइंटिफिकली हमें समझाया, क्योंकि वो जो ज्ञान था इतने बरसों से आ रहा था, इतना रिफाइंड ज्ञान था, तो इसलिए हम यंगस्टर्स भी उससे बहुत रिलेट कर पाते हैं। तो इसलिए इतने सारे यंगस्टर्स यहाँ मिल रहे हैं और बहुत अच्छा माहौल बन चुका है, जिसमें वो यंगस्टर्स की यूथ एनर्जी भी है और वो जो ज्ञान की परंपरा है वो भी मिल रही है। यूथ में धैर्य की कमी है, जी जी, क्या धैर्य की उसके लिए समाधान? सबसे पहले जैसे हमें सब ज्ञानियों ने और यहाँ के गुरुओं ने भी हमें कहा था, मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। वो जो हम बाहर से वैलिडेशन ढूंढते हैं सोशल मीडिया से और इससे, वो खुद के अंदर से भी आ सकते हैं, और वो अंदर से जो आएंगे वही आपके सच में रहेंगे, जो ट्रूथ रहेगा। तो उसके लिए मेडिटेशन मौनम बोलते हैं, और सब हमें तो प्रैक्टिकली करवाया था, 10 दिन तक फ़ोन हमसे ले लिए गए थे, तो उसमें हमने सच में देखा क्या बदलाव आ सकता है, क्या रिलेशंस हो सकते हैं, क्या हम बिल्ड कर सकते हैं साथ में। तो सबसे प्रैक्टिकल एडवाइस वो होगा कि पहले तो डिजिटल डिटॉक्स और सेकेंड इंट्रोस्पेक्शन, और यही हमें यहाँ पर भी सिखाया जा रहा है। एक बार और आपका नाम बता दीजिए। जी, मैं तेजस्विनी पाचेगांवकर पौंडीचेरी शेरविंद आश्रम से आती हूँ। फिलहाल तो स्वामी विवेकानंद योगा यूनिवर्सिटी में नेचुरोपैथी और योगिक साइंसेज पढ़ रही हूँ। मैं दूसरी बार आ रही हूँ ओमकारेश्वर, और ये लोग बहुत बढ़िया प्रोग्राम कर रहे हैं अद्वैत वेदांत पे। तो यहाँ पे रामकृष्ण मठ से सन्यासी आचार्य स्वामी जी आते हैं, चिन्मय मिशन से आते हैं, गुड़िया बाबा है, इस बार सिखिज्म को भी लिया है उन्होंने, और लास्ट ईयर जब मैं आई थी तब इस्कॉन से भी आए थे स्वामी जी। तो ये बेसिकली इंडिया में जितने भी अलग अलग मठ है या फिर या अलग अलग रिलीजन है, कास्ट है, कल्चर, ये सबको एकात्म मतलब सबको जोड़ने के हिसाब से, और एक्चुअली इट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग हियर। यू सी कि सभी अलग अलग, जैसे आर्ट ऑफ लिविंग को भी इंक्लूड करते हैं, सदगुरु जी को भी इंक्लूड करते हैं, सबको एक साथ लाने की कोशिश है। बिकॉज जो शंकराचार्य है उनका गोल ही यही था कि एकात्म मतलब अद्वैत मतलब सारे एक ही है, और ये इतनी अच्छी तरीके से, सुंदर तरीके से ये लोग बताते हैं यहाँ पे। और गानों को भी, डांस है, कल्चर है, म्यूजिक है, ये सभी चीज़ों में शंकर संगीत को ला के दिखाने की कोशिश करते हैं कैसे पूरा इंडिया आज भी एकजुट है। जो शंकराचार्य का सपना था उस समय, आज भी वैसा ही है। तो ये दिखाने की कोशिश करते हैं। बहुत सुंदर सा प्रोग्राम है, 5 दिन का होता है, लास्ट ईयर भी 5 दिन का था, और नर्मदा में स्नान भी कराते हैं, यज्ञ भी होता है वेदों से। बहुत सुंदर प्रोग्राम है, अगर कोई और आना चाहे तो बिल्कुल आना चाहिए इधर। हरिओम, नमस्ते, मेरा नाम निमिषा है। मैं मुंबई में जॉब करती हूँ, अभी मैं भोपाल से आई हूँ। पिछले 3 साल से मैं शंकर दूत हूँ, और मेरा ये जो पूरा एक्सपीरियंस रहा है, हमें लगता है कि 10th के बाद ज़िंदगी है, 12th के बाद 12th कर लो फिर मज़े होंगे, ग्रेजुएशन कर लो फिर मज़े होंगे, लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें जॉब रेडी बनाता है, लाइफ रेडी नहीं बनाता। तो जब से मैंने अपने आप को जानो, मैं 6 महीने का ऑफ करियर ब्रेक लेके गुरुकुल में भी रही, क्योंकि यहाँ पे मैंने 10 दिन का कैंप कर लिया था। तो बहुत ज़रूरी है, व्हाट इज़ द पॉइंट इन अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड, अगर आप खुद को ही नहीं समझ पा रहे हो तो। बहुत अच्छा, और ऐसे इनिशिएटिव्स होने चाहिए स्पेशली हमारे यूथ के लिए, जेनजीज के लिए, क्योंकि आज हम इंस्टाग्राम पे सब कुछ देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन हम अगर खुद को नहीं देख पा रहे हैं तो देयर इज़ नो पॉइंट इन एक्सप्लोरिंग। सो ये रहा। एक आपका छोटा सा 30 सेकंड में आप बता दीजिए कि आपको क्या बदलाव की बात करूँ तो मेरे जीवन में काफ़ी बदलाव आया है। मुझे भी 3 साल हो गए हैं शंकर दूत बने हुए, ध्यान से जुड़े हुए, और मैंने काफ़ी कुछ सीखा है यहाँ पर, काफ़ी कुछ जानने को मिला लाइफ के बारे में। और हम अभी ऐसा है कि हम बहुत जल्दी हम परेशान हो जाते हैं लाइफ में, चीज़ों को लेकर, काम कैसे रहना है लाइफ में, क्योंकि प्रॉब्लम्स आती है लाइफ में, और ऐसी सेट कि हमें बहुत ही जॉब रेडी और ये सब हम यही बनाया चाहते हैं। और यहाँ पे आकर हमें पता चला कि लाइफ में और भी कुछ है, और खासकर हमारे शास्त्रों को जानना मिला, दैट इज़ वेरी ग्रेट थिंग। मैं ये विचार लेके खुद के बारे में, ब्रह्म के बारे में और कुछ जानने मिलेगा। मैं बहुत रिसेंटली यहाँ इस एकात्म के इस पूरे जो सेशंस होते हैं, एमपी सरकार ने जो इनिशिएटिव लिया है, मैं नवंबर में ही ज्वाइन हुई, तभी मुझे पता चला कि शंकराचार्य जी कौन थे, और मैं और जानना चाहती हूँ। इसीलिए मुझे जब इनविटेशन मिला तो मैंने सोचा कि जाना चाहिए, थोड़ा नॉलेज। औरों से क्यों अलग लगते हैं, क्या वजह है कि उनमें आपको आकर्षण दिखता है, उसमें कुछ सीखने को मिलता है? क्या ऐसी चीज़ है जो हमको प्रेरणा देती है जीवन में एक अच्छी? उनके कॉन्सेप्ट में कुछ कंफ्यूजन नहीं है, बहुत क्लैरिटी है। सो इवन इफ वी सी नाउ, मतलब इन डेली रूटीन, अगर हम सबको एक ही आत्मा समझे, एक ही पर्सन समझे, आप मैं हूँ, मैं आप हूँ, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है लाइफ में।
सो वो क्लैरिटी मुझे बाकी किसी टेक्स्ट में या फिर जब मैंने पढ़ा, थोड़ा बहुत पढ़ा तो नहीं मिली. So that's why I got more attracted towards this, and so far I'm feeling so blessed to be part of this. यहाँ अलग अलग प्रांत के लोग हैं, कैसा लग रहा है, ये अनुभव कैसा है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है. मेरे रूममेट्स ही 4 अलग अलग प्रांत के हैं. सबसे मिलके, सबसे बात करके, उनकी जो ज्ञान का लेवल है, उनसे बात करके पता चलता है, कुछ नई चीज़ें पता चलती है. बहुत सारे लोगों से मिलना भी हो रहा है, तो बहुत नई नई चीज़ें पता चल रही है. आपका शुभ नाम एक बार बताइए. मेरा नाम पूजा है. Thank you. थैंक